ब्राइट स्किल विद किमी में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, अब मैं करूंगी आपसे समर सीजन के प्लांट्स के बारे में बात। तो फ्रेंड, अब क्या है कि मकर संक्रांति हो चुकी है और धीरे धीरे करके, वैसे तो खैर विंटर अभी है, पीक पे विंटर पड़ रहा है, लेकिन फ्रेंड विंटर है, लेकिन साथ साथ अब हमको ये भी देखना है कि हम जो भी कुछ काम कर सकते हैं वो हम कर लें। क्योंकि फ्रेंड हमको ये देखना है कि हमारे जो सिटी है, हमारा जो एरिया है रहने का, वहाँ पर कैसी ठंड है, क्या है। अगर ठंड थोड़ी कम है, सर्दी कम है और आपको लगता है कि जो है अच्छे से धूप निकलेगी, या न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आ जाती है, आजकल तो फोन्स में भी न्यूज़ आ जाती हैं कि आगे 3-4 दिन कैसा वेदर रहने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग भी हम अपने गार्डन में काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी अब हमें केयर में लगना है, क्योंकि फ्रेंड ऐसा होता है कि फरवरी में इन प्लांट्स पर जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है। और हमको जो है क्या होता है कि वैसे तो 15 फरवरी के बाद इनका जो टाइम होता है रिपोर्टिंग का, वो बहुत बढ़िया होता है अपने सभी प्लांट्स का। तो हम अपने सभी प्लांट की रिपोर्टिंग अपना 15 फरवरी के बाद करते हैं। लेकिन फ्रेंड फिर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम अगर पहले से कर लें तो हमको ग्रोथ और भी ज़्यादा जल्दी मिलने लगती है, या फिर हमारा काम टाइम से निबट जाता है। तो हमें जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट्स थे उन सब में हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए ये मधुकामनी का प्लांट है। तो मधुकामनी का प्लांट इस तरह का प्लांट होता है कि इसमें हर वक्त हरियाली बनी रहती है। ग्रोथ तो इसकी रुक जाती है, लेकिन फ्रेंड इसकी हरियाली हमेशा बनी रहती है। मतलब ये कि फ्रेंड इसमें जो है पत्तियां जो है गिरती नहीं है, पत्तियां झड़ती नहीं है। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग हम बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिपोर्ट करना है तो आप, अगर वेदर ठीक है आपके सिटी में, सबसे पहले ही मैं यही कहूँगी कि आपके अगर सिटी में वेदर ठीक है और अगले 2-3 दिन तक भी धूप निकलने वाली है, तो हम इस प्लांट की इवनिंग के समय आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इवनिंग भी कब फ्रेंड, आप इसे 3 से 3:30 बजे से लेके और आप 4 से 4-4:30 तक आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें। क्योंकि फ्रेंड बिल्कुल ठंड में भी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है अपने प्लांट की। और अगर आपको लगता है कि वेदर ठीक है तो थोड़ा सा आप जल्दी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और आप जो है अच्छे से सनलाइट में इसको रख दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने रिपोर्टिंग करी है उस दिन आपको इस प्लांट को, अगर विंटर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड इन प्लांट को आपको एकदम छाया में नहीं रखना है, रिपोर्टिंग करके आपको सनलाइट में रख देना है। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इसीलिए हम रिपोर्ट करके अगर सनलाइट में रख देते हैं तो अच्छी तरीके से प्लांट जो है हेल्दी रहता है हमारा, किसी शॉक में नहीं जाता, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और जिस प्लांट की आप प्रूनिंग करना चाहते हैं उस प्लांट की आप प्रूनिंग करें। जिस प्लांट से आप शीट लेना चाहते हैं, आपके शीट्स बनने हैं, जैसे कि अब देखिए हमारा ये है अपराजिता का प्लांट। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, पारिजात का प्लांट, तो इसमें शीट बनने लगते हैं। आपके शीट अगर पक्के बिल्कुल तैयार हैं तो उन शीट को संभाल के रखिए। और फ्रेंड इनका जो है आप इनको सीड को ग्रो कर सकते हैं। और फरवरी में तो बहुत ही अच्छी तरीके से सीड्स ग्रो हो जाएंगे, अभी भी हो जाएंगे, कोशिश कर सकते हैं आप। लेकिन सीड कलेक्शन करने का भी ये बहुत बढ़िया टाइम है। और आपका वेदर मैंने बताया शुरू में, अगर ठीक है तो आप इसको प्रून भी कर सकते हैं। प्रून करके आप जो है इसकी रिपोर्टिंग ऐसे ही देखभाल करके आपको करनी है। ऐसे ना करें कि आपके यहाँ बहुत ठंड हो रही है, बार बार इस बात को कह रही हूँ, तो रिपोर्टिंग नहीं करें। वेदर अगर ठीक है, आप जिस दिन रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस दिन का और अगले 2-3 दिन का, तो फिर आप बहुत अच्छे से इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा अलमंडा के प्लांट्स हैं, अलमंडा के प्लांट की भी फ्रेंड पहले प्रूनिंग होगी, और प्रूनिंग होने के बाद 2 से 3 दिन बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग भी आपको वेदर के हिसाब से ही आपको करनी होगी। क्योंकि मेरे देखिए अलमंडा के प्लांट हैं और अगले 2-3 दिन जो है मौसम क्लियर रहने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको रिपोर्ट कर दूँ। अगर मुझे समय मिला तो मैं इनको ज़रूर रिपोर्ट कर दूँगी। मेरे तो बिल्कुल ट्री के बराबर बहुत ही बड़े बड़े प्लांट हो गए, तो इनसे मुझे बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं, तो मैं इनको रिपोर्ट ज़रूर करूँगी। और रिपोर्टिंग का जो है वीडियो भी बनाऊँगी, अगर रिपोर्ट करूँगी तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए हमारा ये प्लांट होता है अपराजिता का, तो अपराजिता का प्लांट पे भी हरियाली सी आने लगी है। और फ्रेंड इस प्लांट को भी हम जो है, अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है, आपने रिपोर्टिंग कर रखी है, तो इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रून कर दें। हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, विंटर में हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप प्रून करना चाहते हैं तो लाइट प्रून कर सकते हैं। बाकी फरवरी आ जाएगा तो फरवरी के बाद अगर आपका मन है तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये जो है अपराजिता का प्लांट है, और अपराजिता के प्लांट में आप खाद वगैरह दे सकते हैं। इस समय अगर आप फर्टिलाइजर दे देंगे तो एक काम एक तरह से निपट जाएगा। और फ्रेंड
हमारा फरवरी आने तक बहुत बढ़िया तरीके से हमारे प्लांट में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब काम करने के होते हैं, इन सब कामों को आप कर सकते हैं। इसी तरह देखिए फ्रूटिंग प्लांट्स हैं हमारे, जैसे कि देखिए अनार का प्लांट है, पूरी बिल्कुल फरवरी जैसी हरियाली इसमें बनी हुई है। जैसे बहारों बसंत का मौसम होता है ऐसे ही बिल्कुल ये अनार के प्लांट पे इस समय रंगत है। तो इस समय आप इसे फर्टिलाइजर बहुत आराम से दे सकते हैं, प्रून बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। साल भर ये फ्रूटिंग देता है फ्रेंड। इस समय इसने फ्रूटिंग रोकी हुई है, अब इसकी फ्रूटिंग फिर स्टार्ट होगी और थोड़ा एक आध महीने तो थोड़ा सा चली जाता है, क्योंकि मैंने इसे प्रून कर दिया था। तो फ्रेंड प्रून कर दिया था तो इसमें देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है। तो इसमें आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं अगर आपके पास अनार का प्लांट आपके गमले में लगा हुआ है। उसी तरीके से फ्रेंड हमारा देखिए इधर आ जाते हैं, ये देखिए हमारा अमरूद का प्लांट है। तो अमरूद के प्लांट में भी क्या होता है कि फ्रेंड इसमें भी जो है साल भर फ्रूटिंग होती है और इसमें भी अनार की तरह से ही एक आध महीने के लिए थोड़ा सा ये स्टॉक में चला जाता है। लेकिन अगर आप इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट इसको कर सकते हैं, और नहीं तो इसका वेट कीजिए। आप फरवरी में इसको 10 फरवरी के बाद आप, या आपका वेदर अच्छा होगा आपके सिटी में, क्योंकि प्लेन्स एरिया में फ्रेंड गर्म स्टार्ट ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जनवरी के लास्ट तक हमें गर्मी सी स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्वेटर्स पहनना भी कम हो जाते हैं। जैसे कि हम बहुत फुल सर्दियों में एकदम लद-बद के रहते हैं, अच्छे से पहन ओढ़ के रहते हैं, लेकिन हमारे स्वेटर्स भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से वेदर को देखते हुए हमको अपने प्लांट्स की देखभाल करनी है। तो सभी प्लांट में आपको अगर रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड इसमें जो है अगर रिपोर्टिंग नहीं है तो इसमें फर्टिलाइज़र आप डालिए जिससे कि इसकी ग्रोथ हो और फ्रेंड इसको खाना मिले समय पे और बढ़िया तरीके से ये अपनी ब्रांचेस निकाल सके। ब्रांचेस के साथ फिर इसमें फ्रूटिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी फ्रेंड। तो इस तरह से हमारे प्लांट की तैयारी आप कर सकते हैं। और फ्रेंड जो मैंने सीड्स आपसे कहे थे, सीड्स जो है कलेक्ट जरूर कीजिए। इस समय देखिए सीड्स मैंने एक आध रोक के रखा है, मुझे ज़रूरत तो नहीं थी। ये सीड्स इसके पक रहे हैं, देखिए अपराजिता के। तो अपराजिता में भी सीड्स बनते हैं और हमारा अब मैंने हटा के डाल दिया, मेरे पास इस समय दिखाने को नहीं है। लेकिन देखिए ये जो हमारा कॉस्कोम का प्लांट होता है तो आप उसे भी, सिलोसिया का प्लांट भी जिसे कहा जाता है, उसमें भी सीड्स बनने लगते हैं। और फ्रेंड उसके सीड्स भी आप जो है दूसरी जगह डाल सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे प्लांट बनते रहते हैं और हमारे गार्डन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसी तरह से फ्रेंड ये देखिए चीकू का प्लांट है और फ्रूटिंग इसने स्टार्ट कर दी है। तो मैं इसमें भी जो है खाद डालूंगी और इस गमले की गुड़ाई वगैरह करूंगी। रिपोर्टिंग अभी नहीं करनी है, रिपोर्टिंग मैंने इसमें की थी। तो फ्रेंड अब इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और चीकू का प्लांट भी जो है साल भर ये फ्रूटिंग देता है। ऐसे ही एक आध महीने के लिए ये रुक जाता है थोड़ा सा। देखिए फ्रूटिंग ठंड ज़्यादा हो गई तो उसके फ्रूट बड़े नहीं हो पाए, लेकिन इसमें अब ये खाद वगैरह हमको देनी है। इसी तरह आपके हिबिस्कस के प्लांट हैं, हिबिस्कस के प्लांट की भी रिपोर्टिंग अगर आप कर सकते हैं तो करिए देखभाल के। और फ्रेंड नहीं आपके ठंड ज़्यादा है तो आप फिर 15 फरवरी या 10 फरवरी के बाद इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस समय इसमें और रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो इनमें फर्टिलाइज़र डालिए। और फर्टिलाइज़र कौन कौन से डालने हैं आपको? फर्टिलाइज़र फ्रेंड आप सबसे पहले गोबर की खाद बिखरी हुई लीजिए बिल्कुल, और फ्रेंड उसमें नीम खली पाउडर ज़रूर मिलाइए पौधों के हिसाब से, कितने पौधे हैं क्या है फ्रेंड। और फंजीसाइड उसमें ज़रूर मिलाना है। फंजीसाइड आप हल्दी भी मिला सकते हैं या फिर मार्केट का ले सकते हैं। और फ्रेंड उसको अच्छी तरीके से गुड़ाई करके उसकी मिट्टी थोड़ी आधी निकाल के और उसे ढंग से गुड़ाई करके उसमें चारों तरफ आपको खाद डाल देनी है। उसके बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी ऊपर से मिट्टी से पूरा ढक देंगे उसी मिट्टी को और फिर दोबारा से गुड़ाई कर देंगे, पानी डाल देंगे और फुल सनलाइट में इन सभी प्लांट को रखना है। तो सनलाइट इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। सनलाइट थोड़ी बहुत भी कम हो गई तो आप फर्टिलाइज़र भी आपका नुकसान करेगा गमले को। और फ्रेंड हमारा जो हम प्रून कर रहे हैं या हमने रिपोर्टिंग करी है तो वो भी नुकसान कर जाएगा और आपका प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सभी प्लांट का ध्यान रखना है। तो ये सब आप काम कर सकते हैं फ्रेंड। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग।